संपत्ति को लेकर हर घर में कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है और हर कोई ये चाहता है कि ये जो संपत्ति है वो सारी की सारी मेरे को मिल जाए, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। और ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि माता पिता की संपत्ति में किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा और किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता पिता की संपत्ति में किसका अधिकार है और कितना अधिकार है और आज की तारीख में उसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, माता पिता की संपत्ति में किसका अधिकार है, कितना अधिकार है और क्या उस पर कानून है, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि जो संपत्ति है वो कितने तरह की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है। ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पर आई है, ग्रैंडफादर से फादर पर आई है और फादर से जो प्रॉपर्टी मेरे को आई है वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और उसका कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से अगर उसको बनाया है, उसको डेवलप किया है तो वो मेरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका कितना अधिकार है। तो यहाँ पर जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें लड़के का भी और लड़की का भी इक्वली अधिकार है और उनका जो अधिकार है वो बाय बर्थ क्रिएट हो जाता है। जब भी उस फैमिली में उनका जन्म होता है तो उनके जन्म से ही उस परिवार में, उस संपत्ति में उनका जो है वो राइट क्रिएट हो जाता है। और अगर उनकी उम्र जो है वो 18 साल से नीचे है तो वो जो है वो लीगल गार्डियन के थ्रू अपना राइट क्लेम कर सकते हैं उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। और अगर उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर हो जाती है तो वो खुद भी कोर्ट में जाकर अपना जो राइट है उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। लड़की का जो राइट है वो 2005 के बाद क्रिएट हो चुका है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद लड़के के बराबर ही लड़की का भी अधिकार है। तो अब लड़की का भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है जितना कि उस लड़के का है। तो यहाँ पर लड़के का और लड़की का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फुल राइट है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो किसी भी एक पर्सन के द्वारा नहीं बेची जा सकती जब तक दूसरे दावेदार हैं उनकी अगर कंसेंट नहीं मिल जाती, उनके अगर जो है सिग्नेचर या फिर नो ऑब्जेक्शन या फिर एफिडेविट वे नहीं मिल जाते तो कोई भी एक पर्सन जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि माता पिता की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें किसका और कितना अधिकार है और आज की डेट में क्या उस पर कानून है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, जो भी किसी फादर ने या फिर हस्बैंड ने अगर अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से अगर उसको बनाया है तो उस पर किसी का भी कोई भी लीगली राइट नहीं है। उसके जीते जी, उसके ड्यूरिंग लाइफ टाइम किसी का भी उस प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है या फिर किसी पड़ोसी को या फिर अपने दोस्त को गिफ्ट भी कर सकता है क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन ने अपनी मेहनत से, अपनी इनकम से उसको बनाया है। तो वो किसी को भी यहाँ पर उसको डोनेट कर सकता है या फिर गिफ्ट कर सकता है। इसमें चाहे वाइफ है या फिर सन है या फिर डॉटर है या फिर मदर है, यहाँ पर किसी का भी कोई भी लीगली राइट नहीं है क्योंकि जीते जी यहाँ पर किसी का भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो उसको कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, या तो विल के थ्रू या फिर गिफ्ट डीड के थ्रू या फिर ट्रांसफर डीड के थ्रू वो किसी के भी नाम उस प्रॉपर्टी को करवा सकता है। वो सारी की सारी जो संपत्ति है वो अपनी मदर को भी दे सकता है या फिर अपनी वाइफ को भी दे सकता है या फिर अपने बेटे को भी दे सकता है या फिर अपनी बेटी को भी दे सकता है। और बाकी के जो भी दावेदार हैं वो ये नहीं कह सकते कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसको नहीं दी जा सकती, इसमें हमारा भी अधिकार है। और अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन उसके जीते जी अगर केस डालता है कि ये मेरे फादर की या फिर मेरे हस्बैंड की ये एक सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और इसमें मेरे को भी हिस्सा दिलाया जाए, तो यहाँ पर उसकी कहीं से भी मदद नहीं होने वाली है। अगर वो जो पर्सन है वो कोर्ट में भी केस डालता है तो यहाँ पर कोर्ट भी उसको जो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिला पाएगी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर उस पर्सन का खुद का पूरा हक है वो क्या उस प्रॉपर्टी के साथ करना चाहता है। और इसके रिगार्डिंग जो
हाल फिलहाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंटें आई हुई हैं। तो ये तो बात हो गई उसके जीते जी, उसके ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसने कोई भी विल एग्जीक्यूट नहीं की है, ना ही कोई उसने ट्रांसफर डीड बनाई है, ना ही उसने कोई सेल डीड की है या फिर गिफ्ट डीड की है, तो यहाँ पर अगर उसकी इंटरस्टेट डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो भी उसके क्लास 1 लीगल हेयर है, मदर है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, तो उनका इक्वली जो राइट क्रिएट हो जाता है। जो भी अगर मान लीजिए उसके 4 लीगल हेयर हैं तो सबको जो है उस प्रॉपर्टी में 25-25% मिल जाएगा। तो अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जैसे ही एक लड़के का या फिर लड़की का बर्थ होता है उस परिवार में उस संपत्ति के रिगार्डिंग, तो वहां पर बर्थ होते ही उसका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाता है, उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में फुल राइट है। और अगर हम बात करें सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की, जो कि किसी पर्सन ने अपनी मेहनत से उसको बनाया है, तो उसमें किसी का भी उसके जीते जी कोई भी अधिकार नहीं है। उस प्रॉपर्टी में सबका नील अधिकार है, बिल्कुल ही जीरो अधिकार है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि माता पिता की जो भी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसमें किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है और किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा उनके जीते जी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।